वेलकम टू विनेश सर यूट्यूब चैनल। विनेश सर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज लेकर आए हैं ये तीसरा टेस्ट। इसके पहले 2 टेस्ट किया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। और दोस्तों आज लाए हैं 10 क्वेश्चन। तो समझना ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन से आपको 25 से 30 क्वेश्चन निकल जाएंगे। और ऐसे भी एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपका काम हो गया 30 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है कि आप ये 10 क्वेश्चन से देखिए, अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 क्वेश्चन से कितना फ़ायदा हुआ है। तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर, नो बकवास, ठीक है। क्वेश्चन है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था, ठीक है। तो मानव पर्यावरण सम्मेलन आप लोग भी बता सकते हैं, अपने मन में रखिए। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इससे एक क्वेश्चन निकलता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए वही सब लिखा हुआ है, 5 जून को स्टॉकहोम में मनाया जाता है, स्टॉकहोम शहर में। और पर्यावरण दिवस का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, कि आखिर पर्यावरण दिवस मनाया क्यों जाता है। तो इसको मनाने का पर्पस है कि पर्यावरण जो है से पर्यावरण के संरक्षण और सुधार, यानी पर्यावरण को हम कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, इसके लिए मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अब इसके विश्व वन्यजीव दिवस का थीम क्या है? तो विश्व वन्यजीव दिवस का थीम है पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। क्या है थीम? पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। यही एक क्वेश्चन आ सकता है, एनटीपीसी में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत मायने रखता है। इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन्स में है। लियोन्स कहाँ है? फ्रांस में है, फ्रांस में, ठीक है। अब इंटरपोल है तो इंटरपोल का अध्यक्ष पूछ देगा, अध्यक्ष तो किम जोंग यूंग है, ठीक है। कौन है? किम जोंग यूंग। देखिए वही सब लिखा हुआ है, किम जोंग यूंग अध्यक्ष लिखा हुआ है, किम जोंग यूंग अध्यक्ष, लियोन फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हर क्वेश्चन से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इससे फायदा होगा, आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को कहते हैं एडमिरल। और क्या कहते हैं? एडमिरल। ये आपका डी में है, एडमिरल। अब आगे आके नौसेनाध्यक्ष। नौसेनाध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में? तो करमवीर सिंह नौसेना के अध्यक्ष है। अब उसी तरह पूछ देगा कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए तो भारत के थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। अब होता यह है कि कंफ्यूजन होने लगता है। नौसेना कौन है? नौसेना के आपको अभी बताएं, करमवीर सिंह। और उसी तरह है मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना के अध्यक्ष। तो थल सेना के अध्यक्ष, इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखना है कि नरवणे यानी नर यानी पुरुष लोग वन में जा रहे हैं। तो वन में जा रहे हैं तो जाएंगे वन में, तो वन तो जमीन पर है। क्या किस चीज पर है? जमीन पर है। तो जमीन यानी थल, तो थल सेना अध्यक्ष। तो थल सेना जैसे ही नरवणे रहेगा तो बस मार देना है कड़ाक से। फिर नेक्स्ट है वायुसेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? कमांडर। वायुसेना के कमांडर। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? राकेश भदौरिया। कौन है? राकेश भदौरिया। अब पूछ देगा कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन है?
थल सेना, वायुसेना, जल सेना यानी नौसेना। इसके मतलब मेन प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख हैं बिपिन रावत जी। कौन है? बिपिन रावत जी। तीनों सेनाओं को कंट्रोल करते हैं कौन? बिपिन रावत जी। और अगर एक एक कर देगा तो थल सेना के अध्यक्ष मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, और वायुसेना के राकेश भदौरिया, और नौसेना के करमवीर सिंह। ठीक है, याद हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? इसका आपको जवाब देना है। इसका सही आंसर है बुला चौधरी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, बुला चौधरी चक्रवर्ती विश्व की एकमात्र ऐसी महिला है जो 7 समुद्र तैरकर पार किए हैं। क्या किए हैं? 7 समुद्र, 5 महाद्वीपों के 7 समुद्र होता है, उसको तैरकर पार किए हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। शायद आप लोग बुला चौधरी को नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने आप में क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इनको जल परी भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? जल परी। जल परी लिखा हुआ है यहाँ पर, जल परी। इनको ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो आपको कितना क्वेश्चन इससे निकल गया? एक तो बुला चौधरी कौन है? जल परी इनको कहा जाता है, जल परी। क्या कहा जाता है? जल परी। अर्जुन पुरस्कार मिला है बुला चौधरी को, ध्यानचंद पुरस्कार मिला है बुला चौधरी को। तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया, जो 7 समुद्र पार कर गई है। ठीक है, तो इससे 4-5 क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, अब है निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु पर जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो भूमि से वायु पर जाने वाला प्रक्षेपास्त्र का सही आंसर है त्रिशूल। कौन है? त्रिशूल। त्रिशूल जो है से त्रिशूल का पहला परीक्षण जो किया गया था 1989 में किया गया था। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जान लीजिए 1989 में। और त्रिशूल का मारक क्षमता जो है 9 किलोमीटर है। क्या है? 9 किलोमीटर। देखिए 3 वो है त्रिशूल, 3 अक्षर क्या है? 3 3 की 9, याद रखिए 9 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद है K-15 सागरिका। अब क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ देगा कि K-15 सागरिका क्या है? तो ये एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। K-15 है, K-4 है, K-5 है, एक आता है अश्विन, आता है अश्विन है, ये सब क्या है? तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मोस। पूछ देगा ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस एक प्रकार का सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है। फिर उसके बाद है लास्ट अग्नि। अग्नि का जो परीक्षण हुआ था 1989 में हुआ था। इसका भी 1989 में, त्रिशूल का भी 1989 में हुआ था। ठीक है, और अग्नि जो है जमीन से जमीन पर मारक क्षमता है इसका, मार करने वाली ये मिसाइल है। ठीक है, जमीन से जमीन पर। अरे अग्नि, अब इसको याद कैसे रखेंगे? जमीन से जमीन पर, तो अग्नि तो जमीने पर रहता है, आकाश में तो उड़ता नहीं है अग्नि। याद करने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, इन्हें समझिएगा कि मिसाइल है तो आकाश में उड़ता है, आप उस मत समझिएगा। ठीक है, बस मतलब दिमाग पर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके रखना है कि याद कैसे हो, ये दिल पर नहीं लेना है। अगर कुछ ट्रिक अगर आपको बता देते हैं तो इसको दिल पर नहीं लेना है। ठीक है, तो अग्नि हो गया। तो अग्नि जो है, अग्नि यानी आग जो है जमीन पर जलता है, जमीन पर जल के राख जाता है, तो जमीन से जमीन हो गया। ठीक है, और अग्नि का जो है, अग्नि का मारक क्षमता कितना है? तो मारक क्षमता अग्नि का 3500 किलोमीटर है। क्या है? 3500 किलोमीटर। त्रिशूल का 9 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण कहाँ होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण भारत के लिए है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो भारत के लिए फ्रांस है, भारत के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण कर रही है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75, किस प्रोजेक्ट के तहत? 75 प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत के लिए जो 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण कर रही है। कहाँ? मंझगांव डाक लिमिटेड कर रही है, फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन संविधान के मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा क्वेश्चन इस तरह का आते रहता है।
तो इसका सही आंसर है 44। कहीं आवाज़ आ रहा है तो इससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, थोड़ा बाहर आवाज़ आ रही है, घर मकान बन रहा है, ठीक है। तो इसका जैसे ही आपका जोड़ा गया आ गया तो 44 मार देंगे, ठीक है। और जैसे ही हटाया गया आ गया, क्या आ गया, हटाया गया आ गया, हटाया गया आएगा तो 42 मार देंगे। ये आपको हमेशा पूछता है क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। जोड़ा गया तो जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, जोड़ेंगे कोई चीज़ अक्षर जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 42 से 2 44। जैसे ही हटाया गया तो कम जाएगा तो 42 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और ये तो आप लोग शायद जानते होंगे, यह जो है 352 अनुच्छेद में से जोड़ा गया है, अनुच्छेद से लिया गया है। 44वां संशोधन जान ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद मतदान की आयु कम से कम 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? अब 18 वर्ष है, तो पहले 21 वर्ष था, तो ये किस संविधान संशोधन किया गया? तो ये 61वां संविधान संशोधन था। कब? 1989 में, शायद 1989 में इसको किया गया है, ठीक है। तो ये आप जो हम लोग वोट देते हैं, वोट देने का आयु 18 वर्ष तक कर दिया गया है। पहले था 21 वर्ष, तो कब किया गया था? 1989 में। इस क्वेश्चन को आप देखिए 326 अनुच्छेद से, आप लोगों को अनुच्छेद नहीं बताया था, 326 अनुच्छेद से 1989 में 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? इसका सही आंसर है 1 वर्ष, ठीक है। इससे कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? इसके महासभा के अध्यक्ष हैं वोल्कन वोजाकिर। कौन है? वोल्कन वोजाकिर, याद रख लीजिएगा, वोल्कन वोजाकिर अध्यक्ष है, ठीक है। और इसके थोड़े से और फैक्ट जान लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना हुआ था 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, जो अमेरिका में बनता है, ठीक है। ये सारे फैक्ट हैं। क्वेश्चन तो हो गया आपका समाप्त, 10 क्वेश्चन पूरा हो गया। आपको एक होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, जो आप लोग को बताना है कि मेरी कॉम किस खेल से जुड़ी है। मेरी कॉम तो जान ही रहे हो कि भारत की है, वो मेरी कॉम किस खेल से जुड़ी है, आपको बताना है किस खेल से जुड़ी है। और फिर बताना है कि मेरी कॉम गोल्ड मेडल जो अब तक कितनी बार जीत चुकी है। आपका ऑप्शन नहीं है इसमें, हम दे रहे हैं आपको ऑप्शन। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7, आपका यही ऑप्शन है। आपको बताना है कि मेरी कॉम जो है अब तक कितनी बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है और वो किस खेल से संबंधित है। आपको एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। एक क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो कि मेरी कॉम अब तक कितनी बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, घर मकान बन रहा है तो इसलिए बोल रहे हैं, तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको पढ़ाई करना है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।